Today we are going to discuss an autobiography written by Maya Angelou or Margaret Annie Johnson. So she is a writer, poet, civil rights activist, and today we are going to discuss chapter number 15, which is recommended in syllabus of Jack Board 4-year undergraduate course. I know why the cage birds sing. In this autobiography, Angelo publicly discusses the aspect of her life, what she has to face from 3 to 17 years, the racism, the trauma, the identity formation, everything she has explained here. So, this title, I Know Why the Cage Birds Sing, is taken from a poem Sympathy written by Paul Laurence Dunbar in 1899. Okay, so let's get started without any delay. तो पढ़ेंगे हम इंग्लिश हिंदी में बट ठीक है। तो जो मार्गरेट थी उसका लाइफ ऐसा चल रहा था कि उसके लाइफ में कोई एम नहीं था। नॉर्मली वो घूम रही थी, फिर रही थी। फिर एक दिन उसको एक औरत के बारे में पता चला जिसका नाम था मिसेस बर्था फ्लावर। वो एक एरिस्टोक्रेट थी, ब्लैक स्टम, मतलब वो भी उन लोग मतलब मिस मार्गरेट की तरफ ब्लैक थी, ठीक है, ब्लैक इन कलर थी, बट वो ब्लैक में एरिस्टोक्रेट थी। उसका वो इतना ज़्यादा प्रभावित की, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट की मार्गरेट को कि उसको उस पर दिलचस्पी आने लगा। जैसे कि उसकी जो दादी है वो जब बात करती थी मिसेस बर्ता फ्लावर से, तो वो सोचती थी कि मेरी दादी इतना इनफॉर्मल तरीके से क्यों बात कर रही है, उसको सिस्टर बोल रही है, गलत वर्ब यूज़ कर रही है। बट कभी भी उसकी ग्रैंड माँ, उसकी मोम जिसको मोमा कहती थी, वो और मिसेस बर्ता फ्लावर के बीच में इस चीज़ को लेकर कभी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ही नहीं हुआ, क्योंकि उन लोग इस चीज़ को नॉर्मल लेते थे। वो चीज़ उसे समझ में बहुत टाइम लग गया कि उन लोग सिस्टर हैं, बस उन लोग का फॉर्मल एजुकेशन अलग अलग है। मिसेस बर्ता फ्लावर का फॉर्मल एजुकेशन है, उनको एजुकेशन मिला है, और जो उसकी ग्रैंड माँ है उनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला है, बट उन लोग सिस्टर ही है। ये बस समझने में उसको बहुत टाइम लग गया। ऐसे लाइफ चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि डेली मिसेस बर्ता फ्लावर जब भी आती थी दुकान में, या फिर जब भी वो रोड से उतरती थी अपने बंगलो से, जब भी उतर के आती थी रोड पे, तो यहाँ पे इनकी दादी का शॉप था, तो वहाँ पे आती थी और उन दोनों का डेली बात होता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे ही सामान लेने आई थी, तो उस शॉप में उस टाइम और एक भी निग्रो वुमन थी। तो जब वो सामान वगैरह ली तो उसको, उस निग्रो वुमन को लगा कि शायद ये सामान से वो खुद लेके जाएगी, बट जो उसकी ग्रैंड माँ थी मार्गरेट की, जिसको मोमा कहती है, वो बोलती है कि मैं बिल्ली को भेज देती हूँ आपके साथ आपका सामान लेके। बट वो बोलती है नहीं नहीं थैंक यू, अगर आप भेजना चाहती हो तो आप मार्गरेट को भेजो, क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी थी। तो फिर जब मार्गरेट को बोली तो मार्गरेट को फिर उसकी दादी बोली ठीक है तुम जाओ, मार्गरेट तुम रेडी होके आओ, ठीक है। फिर तुम दोनों मतलब उसके साथ, मतलब मिसेस बर्था फ्लावर के साथ तुम चली जाना। फिर उन लोग एक दूसरे को अपना एज का, मतलब उन लोग अपने स्माइल देते हैं एक दूसरे को, जैसे कि उन लोग सेम एज के है ना, तो उस अकॉर्डिंग उन लोग एक दूसरे को स्माइल देते हैं कि ठीक है हम देख लेंगे उस टाइप का एक स्माइल, ठीक है। जब वो जाते तब उसे ये समझ में नहीं आता कि वो क्या ड्रेस पहने, क्योंकि वो, अगर उसको लगता है कि वो जो मिसेस बर्था फ्लावर का घर है वो किसी चर्च से कम नहीं है, तो वहाँ पे उसको स्कूल ड्रेस पहन के जाना चाहिए, बट यहाँ पे स्कूल ड्रेस पहनना सही नहीं होगा। और वो अगर कोई संडे ड्रेस पहनेगी, मतलब कोई ऐसा पार्टी वेयर ड्रेस पहनेगी, तो वो इंसल्ट होगा, तो वो समझ नहीं पाती है। फिर वो एक न्यूली ड्रेस जो धोया हुआ होता है, नीटली ड्रेस, वो पहन के जाती है। और जब मिसेस बर्ता फ्लावर देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये जो ड्रेस है वो हैंड से बनाया गया है, बट वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से बनाया जाता है। तो इसलिए वो पूछती है उसकी ग्रैंड माँ को कि आपने बनाया है, तो वो बोलती है हाँ, क्योंकि बाहर के जो सिलाई वगैरह होते हैं वो बहुत महंगे भी होते हैं और वो सब वर्थ इट नहीं होते हैं, और वो कपड़े अच्छे भी नहीं होते, तो इसलिए वो बनाती है। तो मिसेस बर्ता फ्लावर बोलती है वाओ आप तो कितना अच्छा बनाते हो, लेकिन वहाँ पे जो सारी औरतें सबको आता है सिलाई बुनाई का काम, तो इसलिए उस चीज़ को वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। बट ये जो रियली, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट बहुत रियली मिलता है, क्योंकि वहाँ पे सबको वो चीज़ आता है, बस मिसेस बत्ता फ्लावर को नहीं आता। तो जब वो बोलती है कि आप कितना अच्छे से ड्रेस बनाए हो, तो जो मोमा है, मतलब उसकी ग्रैंड माँ है, वो एक्साइटेड होके क्या बोलते हैं, मार्गरेट का ड्रेस खोल के दिखाने लगती है कि देखो मैंने कैसे बनाई है, एप्रॉन लाइक है, इसके कॉलर पे मैंने बटन्स लगाए हैं, और वो खोल के दिखाती, फिर उस दिखाती कि उसमें फ्रेंच सीम्स है, मतलब वो स्टिचेस है, फ्रेंच स्टीम स्टिचेस हैं उसमें, वो सब दिखाते हैं। फिर जो
मिसेस बटरफ्लावर बोलती ठीक है हो गया, और नहीं आप उसको पहना दीजिए वापस। और ये सब जब होता है तो जो मार्गरेट है उसको अंदर से बहुत बुरा लगता है, उसको ऐसा लगता है कि उसका जैसे हार्ट स्टोन का हो गया है। वो सोचती है कि ऐसा दिन देखने से अच्छा तो मैं मर ही जाती तो बेटर होता। तो वो बहुत सैड हो जाती है, बट वहाँ पे वो मना नहीं कर पाती, क्योंकि अगर वो मना करती है तो मिसेस बटरफ्लावर को लगता है कि वो बहुत ओमेनिश बिहेवियर दिखा रही है, कि वो आपको वुमेन समझ रही है, एक बच्ची हो के वो अपने आप को वुमेन समझ रही है। इसलिए वो वहाँ पे तो मना कुछ नहीं करती है, बट उसको बहुत ख़राब लगता है। वो चुपचाप अपना ड्रेस पहन के जब वो बाहर आके सन में खड़ी होती है तो वो सोचती है काश मुझे सनस्ट्रोक हो जाए और मैं यहीं मर जाऊँ। और उसको मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील होता है। वो जानती है कि ये चीज़ जो मिसेस बटरफ्लावर है उसको उनको भी लगा होगा कि नहीं मार्गरेट को ख़राब लगा है। उसके बाद क्या होता है कि वो मिसेस बटरफ्लावर के साथ उनके घर जाने लगती है। तो उन लोग लिटिल पैथ से जाते हैं, फिर वो जो रास्ता है वो ऐसे ट्रायंगल जैसा वो बड़ा हो जाता है, फिर दोनों साथ में चलते हैं। तो मिसेस बटरफ्लावर से पूछती है कि मैंने सुना है तुम पढ़ाई में तो बहुत अच्छी हो, बट तुम क्लास में कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुम मैंने टीचर से सुना है तुम्हारी रिपोर्ट की तुम बोलने में तुमको ट्रबल होता है, ऐसा क्यों? तो फिर वो उसे समझाती है कि देखो कोई भी तुमसे बुलवा नहीं सकता, कोई भी नहीं। बट जो बात होता है ना, कम्युनिकेशन जो होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को कनेक्ट करता है, वो हमें जो एनिमल्स है उससे अलग बनाता है। तो तुमको बात करना चाहिए। और ये चीज़ जो है मार्गरेट को एक नया आइडिया लगता है, उसको लगता है कि हाँ ये बात जो बोले वो सही बोले हैं। और वो ये भी कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम डेली पढ़ती हो, बट सिर्फ पढ़ना एनफ नहीं है। वर्ड को जो बुक में पढ़ते हैं रियलिटी में वर्ड उससे भी कई ज़्यादा हैं। तुमको उन्हें बोलना चाहिए, जब तक तुम किसी बात को ह्यूमन वॉइस नहीं दोगी उसका उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना उसका होना चाहिए। तो ये सब चीज़ मार्गरेट को सच भी लगता है और ये सब बात नया भी लगता है, और वो सोचती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। और यही चीज़ उसकी लाइफ चेंज करती है बाद में, जबकि हम उन्हें अभी पढ़ रहे हैं। तो और यहाँ पे हमें एक औरत दिखाई जा रही है जो उसको उसके नाम इतना प्यार जब भी वो मार्गरेट का नाम लेती है ना इतना प्यार से लेती है कि उसको भी लगता है कि अगर कोई इंग्लिश वोमेन होगी जिसको इंग्लिश समझ में, सॉरी उस जिसको उसका लैंग्वेज समझ में नहीं आता होगा, उसे भी वो समझ में आ जाएगा मार्गरेट को, जब जैसे वो बोलती है मिसेस बर्ता फ्लावर इतने प्यार से। वहीं पे एक दूसरी औरत होती है जो हम लोग चैप्टर 16 में पढ़ेंगे, जिनके वहाँ वो काम करती है। तो वो जो औरत होती है वो उससे क्या बोलते हैं उसका नाम ही चेंज कर देती है अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए। उसका नाम होता है मिसेस वाला कलिनन। तो यहाँ पे हमें एक डिफरेंस दिखाया जा रहा है कि कैसे जो वाइट पीपल्स हैं वो ब्लैक पीपल को कैसे दबाते थे और कैसे उनसे बिहेव करते थे, वहाँ तक कि वो अपने कंपेटिबिलिटी के लिए उनका नाम तक चेंज कर देते थे। ठीक है, तो हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं पहले। वो कहती है मर्गरेट से कि वो उसे कुछ बुक देगी और उसे उसे पढ़ना ही होगा, और अगर उसने बिना पढ़े उसे वापस किया तो ये बहुत ख़राब होगा, वो उसे इंसल्ट समझेगी। तो मर्गरेट सोचते हैं कि ऐसा मिसेस फ्लावर का बुक नहीं पढ़ के उनका इंसल्ट करने से अच्छा तो मर जाना है, वो ज़्यादा बेटर होगा। फिर वो जब उसके घर घुसती है वो देखती है कि बहुत एक स्वीट सा स्मेल आ रहा होता है। वो कभी भी मिसेस मार्गरेट को खाने के साथ या जो नॉर्मल लोग जो सब काम करते हैं उसके साथ कभी रिलेट नहीं की होती है। पर जब उसके घर में घुसती है तो उसके घर में एक वेनिला का स्मेल आ रहा होता है, स्वीट सा। तो जो मिसेस मिस बर्ता फ्लावर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए टी कुकी बनाया और मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें इनवाइट करूं कुकीज़ खिलाने के लिए और लेमनेट पिलाने के लिए। लेमनेट होता है नींबू शरबत। सो क्या बोलते हैं जिसको वो क्या किया अपने आइस बॉक्स में रखी है। तो इस पे जो हमारी मैडम है मार्गरेट वो सोचती है कि आइस बॉक्स तो हमारे घर में बहुत रेयरली लाया जाता है, वो भी समर के टाइम में किसी सैटरडे को लाया जाता है। वो क्या ना हम लोग का जो वुडन आइसक्रीम फ्रीज़र है उसमें ठंडा करने के लिए कभी कभार, बट यहाँ पे तो मिसेस बट्टा फ्लावर तो कॉमन यूज़ करती है, वो एरिस्टोक्रेट है, बहुत अमीर है वो उससे सोचती है। और वो सोचती है ना मिसेस बटरफ्लावर का इमेज उसके दिमाग में ऐसा होता है कि वो एक औरत है जो इंग्लिश नोबल बुक में जैसी औरतें नहीं होती है वो उस टाइप की औरत है, जो एक कुत्ते को अगर लेके जाती है उसको वॉक करवाने के लिए तो एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखती है। जो कि जो ये होता है ना क्या बोलते हैं फायर प्लेस में बैठ के जिन लोग चाय पीते हैं उस टाइप की है, मतलब बहुत अमीर है। और जो गोट स्किन के जो लेदर से जो बुक्स बनते हैं उनको पढ़ते हैं जिसको मोराक्को बॉन्ड्स बोलते हैं, वैसे बुक्स पढ़ती है। और उसके पास अगर कोई वाइट और मतलब वाइट स्किन वाली जाए ना तो वो डल और बोरिंग दिखने लगती है। और वो ऐसे एक्ट करती है ना जैसे लगता है वो किसी इंग्लिश फिल्म की हीरोइन हो या फिर किसी बुक की मेन कैरेक्टर हो।
तो मिसेस बर्ता फ्लावर का इमेज मार्गरेट के दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो मिसेस बर्ता फ्लावर है वो उसके हाथ से बैग लेती है और कुछ टाइम के लिए गायब हो जाती है। तब वो उनका घर देखती है कि उनके रूम में जो है ब्राउन ये फ़ोटोज़ लगे हुए होते हैं, फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, और उसके ऊपर वाइट कलर के कर्टन्स होते हैं, और उसे लगता है कि काश मैं इसको स्वेलो कर जाती, खा जाती और अपने भाई के सामने जाके निकालती, और मैं और बेली दोनों मिलके ये सबको एन्जॉय करते और एनालाइज़ करते कि क्या है, कैसे है। तो उस टाइम फिर आ जाती है मिसेस बर्ता फ्लावर और आके कहती है कि बैठो, और उसे टी कुकीज़ देती है। और वो टी कुकीज़ जो होता है वो उसके ऊपर टी टॉवल जो होता है उसको ढक के वो लाती है और उसको देती है एंजॉय करने के लिए, खाने के लिए। और बोलती है कि मैंने और भी टी कुकीज़ रखे हुए हैं किचन में, तुम जाते टाइम अपने भाई के लिए लेके जाना। वो सोचते हैं कि वो मैनर से खाएगी, ऐसा उठाएगी, साइड से एक बाइट लेगी, बट होता ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्साइटेड होके वो पूरा कुकी को लेके अपने मुंह में घुसा लेती है, और जिस वजह से उसके मुंह में छिल भी जाता है। और वो सोचती है कि अगर मैं क्या बोलते हैं ऐसा नहीं की होती तो मेरा सपना सच हो जाता, मैं ऐसा साइड से एक बाइट लेती, उनको भी लगता कि मैं कितनी, मेरे में कितना मैनर है। और जितना वो टी कुकी था और साथ में वो लेमनेड उतना काफ़ी था एक बच्चे का पेट भरने के लिए। तो वो पूरा उसका एक टाइम का मील हो गया था, तो उसको वो मतलब उससे ज़्यादा वो कुछ खा भी नहीं सकती थी जितना उसे मिसेस बर्था फ्लावर ऑफ़र की। जब उसने कुकीज़ खा लिए तो उन्होंने वो टेबल क्लीन किया और उसे एक लेसन दिया उन्होंने, जो वो कहती है माई लेसन इन लिविंग। उन्होंने कहा कि कभी तुम जो इग्नोरेंस होते हैं, मतलब जो इग्नोर करते हैं, तुम उनको कभी टॉलरेट मत करना, तुम उनको भले ही इनटॉलरेट करो, बट हमेशा इलिटरेसी को समझना। किसी के पास अगर नॉलेज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गधा है, या फिर उस मतलब किसी के पास अगर ज्ञान नहीं है, एडुकेशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पास कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज बहुत चीज़ों से मिलता है, जिस जो पढ़ा भी नहीं है, यहाँ ये हो सकता है कि वो प्रोफेसर से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उसमें ज़्यादा नॉलेज हो। क्योंकि जो दुनियादारी हमें सिखाती है वो हमें बुक कॉपी नहीं सिखा सकती, इसका भी हम लोग के यहाँ पे बोला जाता है। उसके बाद फिर वो क्लीन करती है, उसके बाद वो एक पोएम सुनाती है मार्गरेट को, मिसेस बर्ता फ्लावर, अ टेल ऑफ टू सिटी। तो वहाँ पे वो एक मार्गरेट को लगता है अरे ये तो एक रोमांटिक नॉवेल है, वो उसको पढ़ी होती है, बट जब मिसेस बर्था फ्लावर से पढ़ती है, वो इतना सुंदर तरीके से पढ़ती है कि मार्गरेट उसकी बातों में खो जाती है। वो सुनती नहीं है समझने के लिए, वो बस सुनती जा रही है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है उसकी बातें सुनना। और जब लास्ट में वो पूछती है कि तुमको कैसा लगा, तो समझ जाती है कि वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं उनको कुछ रिस्पॉन्ड दूँ, तो वो कहती है यस मैम अच्छा लगा, ऐसे करके। और वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि पहली बात है वो ज़्यादा बोलती नहीं है, बट ये जो वो बोली ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतना भी वो नहीं बोलती है। उसके बाद उसका नज़रिया बहुत चीज़ों में चेंज होता है, जैसे कि उसे लगता है कि उसे लोग किसी की बहन या फिर किसी की बेटी नहीं समझ के उसको उसके नाम से लोग जाने। चाइल्डहुड में कोई लॉजिक नहीं होता, वो इस बारे में नहीं सोचती कि क्यों मिसेस बर्ता फ्लावर ने स्पेशली उसे अटेंशन दिया, या फिर क्यों क्या बोलते हो सकता है मम्मा ने उससे बात किया होगा। बस उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि मिसेस बर्ता फ्लावर उसके लिए टी कुकी बनाए और उसके लिए बुक पढ़ी, इसका मतलब वो उसे लाइक करती है। उसके बाद वो टीकू की खाने के बाद बेली के लिए टीकू की जो है ना वो पैक करके छुपा के लेके जाती है क्योंकि बेली को सरप्राइज़ देने के लिए। ठीक है, मिसेस बटरफ्लावर से जब ऑफ़र करती है कि आप ले जाओ अपने भाई के लिए, तो वो उससे क्या करती है, पेपर स्नैक एक बैग होता है उसमें वो छुपा के लेके आती है कुकीज़ सबको। और जब उसकी मम्मा बोलती है कि सिस्टर तुम एक लिटिल लेडी की तरह क्यों रिएक्ट करी, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्साइटेड रहते हैं कि उसका भाई देखने से वो कैसे रिएक्ट करेगा। कहती है कि मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ के जो लोग हैं वो तुमको बहुत पसंद करने लगे हैं। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, और भगवान जानता है कि इन दिनों फिर उसके बाद वो चुप हो जाती है, उसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाती। और बोलती है जाके अपना ड्रेस चेंज करो। फिर वो जाती है बेली के पास और उसे देती है बिस्किट और बोलती है कि बाय द वे बेली ये लो, तुमको क्या बोलते हैं मिसेस बर्ता फ्लावर ने दिए हैं ये कुकीज़। बट उस टाइम मम्मा जो है वो गुस्से में आती है, चिल्ला मतलब पूरा धम धम करके पूरा एक क्रैकलिंग वॉइस में आकर बोलती है तुमने क्या कहा। तो बेली बोलता है कुछ नहीं, उसने कहा कि उसने मेरे लिए बिस्किट भेजा है। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है चुप करो जूनियर, तुम क्या तुमको हम पूछे हैं क्या, हम तुमको पूछे तुमने क्या कहा सिस्टर। और वो पूरा गुस्से में आती है और जैसा लगता है कि वो पूरे रूम के दरवाजे को पूरा फिल कर दे रही है, ऐसे आती है वो गुस्से में, पूरा धम धमाते हुए आती है। तो बेली डर जाता है और वो ट्राई करता है उनको शांत कराने का, बट वो बोलती है कि शट अप बेली, मैं तुम्हारी बहन से बात कर रही हूँ ना। और उसके बाद वो मार्गरेट को लगता है कि पता नहीं मैंने कौन सा पाप कर दिया, मैंने क्या कर दिया। और फिर
वो बोलते हैं कि तुम लोग बैठो, उसको बोलते हैं कि तुम बेड से उतरो, पहले तुम चेंज करेगा और बैठो, और फिर मैं जाए तुम्हारे लिए ये चाबुक लाने के लिए। और फिर वो लाती है, उसके बाद वो भगवान के सामने प्रे करती है और कहती है कि पता नहीं इस बच्ची क्या बोलते हैं, ये डेविल जो है, जो दानव है, वो ही बाधा दे रहा है और ये सब करवा रहा है मेरे बच्चों से, उसे आप माफ़ कर दीजिए। वो जीसस को कहती है आपको पता है कि मैंने अपने बच्चों को कैसे पाला और अपने मेरे बच्चों के बच्चों को कैसे पाल रही हूँ। शायद डेविल हम लोग के रास्ते में बाधा दे रहा है, प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे ज़िंदा रहते हुए ये वाला वर्ड मेरे घर में बोला जाए। तब तक मार्गरेट को समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्या किया है कि जो उसकी ग्रैंडमा है वो अपना स्टोर खुला छोड़ के यहाँ पे गॉड से उसका केस लड़ रही है। मतलब उसने ऐसा क्या कर दिया है। उसकी ग्रैंडमा कुछ बोलती भी नहीं है। उसके बाद उसे उस स्टिक से एक दो बार मारती है। उसके बाद फिर वो पूरा टायर्ड हो जाती है, क्योंकि एक तो ये सब सोच सोच के उनको टेंशन आता है कि भगवान के हमसे गुस्सा ना हो जाए, ये सब बात को लेके। उसके बाद वो चल जाती है और शाम के टाइम जब वो आती है तब इन्हें पता चलता है मैग्राइट को कि उसने क्या गलती की है। तो वो समझाती है कि बाय द वे नहीं बोलना चाहिए। बाय द वे का मतलब होता है बाय जीसस, और जिस घर में बाय द वे बोला जाता है वहाँ पे भगवान वहाँ से चला जाता है। तो इसलिए भगवान जीसस वॉज द वे, और इसलिए क्या बोलते हैं, वो ट्रूथ है, वो लाइट है, और इसलिए ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए बाय द वे। तो उसमें बेली इंटरप्ट करके बोलता है, बट वाइट पीपल तो हमेशा बोलते हैं। बोलते वाइट पीपल को भगवान पसंद इसलिए ही नहीं करते, उन लोग का ये सब हरकत की वजह से उन्हें पसंद नहीं करते। ऐसे करके बोलती है, और यहाँ पे ये ख़त्म होता है चैप्टर 15। और चैप्टर 16 का समरी इसके बाद पार्ट में आने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको चैप्टर 16 का अगर आपको समरी चाहिए, ठीक है, तब तक ध्यान रखिए। टेक केयर।